So welcome back students. In previous video we have seen physiographic division of India. तो उसमें हमने देखा था हिमालयस, सेकंड वाज ग्रेट प्लेन्स, थर्ड वाज पेनिनसुलर इंडिया, फोर्थ वाज कोस्टल प्लेन्स एंड फोर्थ वाज आइलैंड्स. सो पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन हम शुरू करेंगे, दैट इज द हिमालयन माउंटेन्स. तो आपको पता होगा कि इंडिया के जो नॉर्थ पार्ट है, इंडिया का जो नॉर्थ साइड है, वहां पे आपको क्या मिलेंगे? हिमालयन माउंटेन रेंज मिलेंगी, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है. व्हाट आर हिमालयस आर द टॉलेस्ट या हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है या हाईएस्ट माउंटेन है, वो आपको कहां पे मिलेगा? इट विल फाइंड, यू विल गेट इन हिमालयन माउंटेन रेंज. विच इज दैट पीक? यस, दैट पीक इज माउंट एवरेस्ट. जो पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, आपको कहां पे मिलता है? हिमालयस में मिलता है. वो कौन सा? आपका माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट लगभग कितनी है? 8,848 मीटर्स, इतनी हाइट है. वो कहां पे मिलता है आपको? ये आपको मिलेगा हिमालयन माउंटेन रेंज में. इसके लिए उसको क्या कहा जाता है? दीज आर द हाईएस्ट या लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, हिमालयस. सो हमें हिमालयस को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि हिमालयस का फॉर्मेशन कैसा हुआ है, हिमालयस फॉर्म कैसे हुए. तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली हिमालयस का फाउंडेशन कैसा हुआ, हिमालयस फॉर्म कैसे हुए, ये हम देखेंगे. अभी आप सबको यह मालूम होगा कि इंडिया प्रेजेंट कंडीशन में जहां पे इंडिया जहां पे लोकेटेड है, कहां पे? आपका नदर्न हेमिस्फीयर में. वहां पे एक्चुअली इंडिया पहले वहां पे सिचुएटेड लोकेटेड नहीं था. पहले इंडिया का कहां पे था? सदर्न हेमिस्फीयर में, जहां पे आपको अफ्रीका मिलेगा. तो हम यहां पे एक फोटो देखें. पहले क्या था? हमें इतना पता है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ है. पहले अर्थ क्या था? पूरा का पूरा एक ही क्या था? उसका कॉन्टिनेंट का पार्ट या लैंड का पार्ट क्या था? पूरा एक ही गोला था. मतलब लैंड पार्ट आपको ऐसा दिखेगा. मान लो ये आपका अर्थ है और उसके अंदर लैंड पार्ट, ये क्या आपका लैंड पार्ट है. वो पूरा क्या था? एक ही था. मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स पहले कैसे थे? एक ही थे. और उसके अगल बगल में क्या था? आपका पानी था, वाटर था. उसके अगल बगल में क्या था? पानी था. फॉर एग्जांपल हम उसे देखेंगे कैसा था आपका. मान लो ये आपका अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है. तो पूरा लैंड पार्ट एक सेंटर में क्या हुआ था? वो गैदर्ड था. ये था आपका लैंड पार्ट. और यहां पे इसके अगल बगल में क्या था? वाटर. इसके चारों ओर क्या था? पानी था. अगल बगल में क्या था? पानी था. इसको हम कहते थे पैंथेलासा. इसको हम क्या कहते थे? पैंथेलासा. और जो लैंड पार्ट है या कॉन्टिनेंट का पार्ट है, इसे हम कहते थे पैंजिया. पैंजिया एंड पैंथेलासा. ये पहले अरेंजमेंट थी अर्थ की. पर बाद में क्या हुआ है? बाद में ये जो आपका पैंजिया है, जो लैंड पार्ट है, वो क्या हुआ है? उसमें रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग हुई है. क्या हुई है? रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग हुई है. रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग, इसका मतलब क्या है? रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? इसमें क्या गया? आपका क्रैक गया है. क्या गया है? लैंड में क्रैक गया है. मान लो यहां पे आपका मिडल में क्रैक गया है. क्रैक जाने के बाद क्या है? क्या हुआ है? ड्रिफ्टिंग हुई है. ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ है? मूवमेंट हुई है. क्या हुए? मूवमेंट हुई है. मूवमेंट किसकी हुई है? ये लैंड पार्ट की मूवमेंट हुई है. एक जगह से वो दूसरी जगह गया. मतलब ये दोनों क्या हुए? इसके सेपरेट हो गए. उससे क्या बोलेंगे? ड्रिफ्टिंग हो गई है. तो सेम वैसे आपको यहां पे दिखाया गया है, इस मैप में दिखाया गया है. क्या है? पूरा लैंड पार्ट एक ही जगह था. आपको यहां पे दिखाई देगा अफ्रीका. यहां पे दिखाई देगा अफ्रीका. तो इंडिया पहले कहां था? अफ्रीका के नजदीक था, अफ्रीका के बॉर्डरिंग की तरफ था. पर बाद में क्या हुआ है? रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग. ड्रिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ? इंडिया कहां पे गया? नॉर्थवर्ड गया है. कहां पे गया? आपका नॉर्थवर्ड गया है. फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हो ये डायग्राम में, जैसे कि यहां पे दिखाया गया है. पहले क्या था? पूरा पार्ट एक ही था.
ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है, ये आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ये पार्ट क्या है आपका पेनिनसुलर इंडिया। अब ये किसके पास था आपका, अफ्रीका के पास था। ये आपका अंटार्कटिका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। अभी क्या हुआ है, इंडिया का ड्रिफ्टिंग हुआ है। इंडिया किसकी तरफ गया है, नॉर्थवर्ड उसने ट्रैवल किया है। ये आपका इक्वेटर है, ये आपका क्या है, इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर। यह आपको यहां पे दिखाई देगा। तो इक्वेटर के नीचे था पहले इंडिया। इंडिया कहां पे गया है, ऊपर की तरफ गया है। आपको यहां पे दिखेगा इंडिया का ट्रैवलिंग शुरू हुआ है कहां पे, ऊपर की तरफ। उसके बाद आपको दिखाई देगा वो कहां पे गया, इक्वेटर के पास गया। और यहां पे आपको दिखाई देगा इसने इक्वेटर पास किया है। यहां पे क्या है, यहां पे इक्वेटर पास किया है इसने। और लास्ट जो पार्ट है, लास्ट जो पार्ट है यहां पे, ये फाइनल है, जो प्रेजेंट कंडीशन है। फाइनल आपको क्या दिखाई देगा कि पहले आपको इंडिया का पार्ट पेनिनसुलर इंडिया यहां पे दिखाई देगा। तो उसका ट्रैवल कहां पे हुआ है, नॉर्थवर्ड हुआ है। और वो किसको जाके टकराया है, यूरेशियन प्लेट को। किसको जाके वो टकराया है, कोलिजन किसको किया है, यूरेशियन प्लेट को। कौन सी प्लेट को, यूरेशियन प्लेट को कोलाइड किया है। कौन सी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने कोलाइड किया है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि पहला अरेंजमेंट कैसा था। पहले इंडिया कहां पे था, सदर्न हेमिस्फीयर में था। उसकी क्या हुई है, ड्रिफ्टिंग हुई है टूवर्ड्स नॉर्थ। कहां पे हुई है, टूवर्ड्स नॉर्थ क्या हुई है, ड्रिफ्टिंग हुई है। और टूवर्ड्स नॉर्थ ड्रिफ्टिंग होने के बाद क्या, वो किसको जाके कोलाइड हुआ है, आपका आपके यूरेशियन प्लेट को जाके क्या हुआ है, कोलाइड हुआ है, कन्वर्जन हुआ है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे क्या हुआ, दो प्लेट्स का क्या हुआ है, कोलिजन हुआ है। मान लो ये आपकी यूरेशियन प्लेट है और यहां से कौन सी प्लेट आई आपकी, नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी प्लेट आई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये किसको जाके कोलाइड की है, यहां पे आपकी यूरेशियन प्लेट की। ये कौन सी प्लेट है, यूरेशियन। ये कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन। ये दोनों प्लेट क्या कही, यहां पे कोलाइड की है। तो जब दो प्लेट्स एक दूसरे को कोलाइड करेगी, यहां पे क्या हुआ है, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो कहां पे जाएगी, डेंसिटी मतलब क्या, उसका मास ज्यादा है तो कहां पे जाएगी, तो वो कहां पे जाएगी, उसके नीचे जाएगी। यस, तो यहां पे क्या हो रहा है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है, वो ट्रैवलिंग में, मतलब वो किसकी तरफ आ रहे हैं, यूरेशियन प्लेट की तरफ आ रहे हैं। मान लो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और ये कौन सी, यूरेशियन प्लेट है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किसकी तरफ आ रही है, आपकी यूरेशियन प्लेट की तरफ आ रही है। तो ये आपकी मोशन में है, तो इसको टकराएगी और किसके नीचे जाएगी, ये यूरेशियन प्लेट के नीचे जाएगी। और यहां पे क्या बनेगा, फोल्ड बनेगा। क्या बनेगा, एक फोल्ड बनेगा। और यही फोल्ड क्या है आपका, यही फोल्ड है आपका हिमालयाज। यही फोल्ड क्या है आपका, हिमालयाज है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। मान लो ये आपका, ये दो प्लेट्स है, ये आपको दिखाई दे रहा है, बीच में एक लाइन है सही। तो मान लो ये जो हाफ पार्ट है, ये कौन सी प्लेट है, इंडियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और ये साइड कौन सी प्लेट है, आपकी यूरेशियन प्लेट है। अभी क्या हुआ है, कौन सी प्लेट ने दूसरी प्लेट को पुश किया है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट को पुश किया है। तो आपको नजर आएगा यहां पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पुश कर रही है, तो यहां पे क्या बन रहा है, मिडल में यहां पे फोल्ड बन रहा है। और वही फोल्ड क्या है आपका, हिमालयज है। क्या है वो, हिमालयज है। इसके लिए हिमालयज को क्या कहा जाता है, हिमालयज को कहा जाता है ये फोल्ड माउंटेन है। कैसे माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन से। आर यू क्लियर, यहां तक समझ में आया क्या, कि यहां पे हिमालयज है। हिमालय कैसे, फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड क्यों है, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, जो अर्थ का क्रस्ट है उसका क्या हुआ है, फोल्डिंग हुआ है। क्या हुआ है, फोल्डिंग हुआ है। और फोल्डिंग होने के कारण क्या बने, आपके हिमालयज बने। क्या बने, हिमालयज बने। तो यहां पे आपको नजर आएगा क्या, कि ये एक प्लेट है। मैं अभी आपको 2 डायमेंशनल व्यू दिखाऊंगा। ये क्या आपकी एक प्लेट है, इसका नाम आप कहेंगे यूरेशियन। इसे क्या कहेंगे, यूरेशियन प्लेट। और दूसरी जो है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन।
दूसरी प्लेट का नाम क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहां पे कौन मोशन में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किसकी तरफ आ रही है? यूरेशियन प्लेट की तरफ आ रही है। तो यहां पे क्या होगा? कोल्यूजन होगा। कोल्यूजन या बोलेंगे या नहीं तो कन्वर्ज होगे। क्या होगी? कन्वर्जेंस होगा। क्या होगा? यहां पे कन्वर्जेंस होगा दो प्लेट्स का, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो यहां पे आपको ये ठीक से समझना है, यहां पे रोट रनिंग नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है, आपको लॉजिकली ध्यान में रखना है कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसा हुआ है। तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि यह आपकी यूरेशियन प्लेट है और यहां पे क्या हुआ? यूरेशियन प्लेट क्या हुई? स्क्वीज हुई है। किसकी वजह से? क्योंकि ये इसको जाके क्या हुई है? कोलाइड हुए। तो स्क्वीज होने के कारण क्या हुआ? ये प्लेट कैसी हो गई? ऐसी हो गई। स्क्वीज कैसी हुई? यहां पे आपको ऐसा नजर आएगा ये फॉर्मेट। तो यहां पे क्या हुआ? ये प्लेट कहां पे गई? इसके नीचे गई। तो आपको क्या नजर आएगा? यूरेशियन प्लेट का ऐसा पार्ट नजर आएगा। ये ऐसा ऐसा हुआ है कुछ तो भी। और ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसके नीचे चली गई। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किसके नीचे चली गई? आपकी किसके नीचे गई है? आपकी यूरेशियन प्लेट के नीचे गई है। ये यूरेशियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहां पे क्या हुआ है? कोल्यूजन हुआ है। और यहां पे ये क्या बने? दीज आर योर हिमालयाज। हिमालयाज क्या है? क्या बोलेंगे? फोल्ड। फोल्ड क्यों है? क्योंकि यहां पे फोल्डिंग हुई है। किसकी? क्रस्ट की फोल्डिंग हुई है। यहां तक आपको समझ में आया कि यहां पे क्या हुआ है? फोल्डिंग हुई। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? उसको फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। आई होप आपको यहां तक हिमालय का फॉर्मेशन कैसा हुआ ये आपको यहां तक समझ में आया है। किसकी वजह से? कन्वर्जेंस ऑफ यूरेशियन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहां पे क्या हुआ है? फोल्डिंग हुई है अर्थ के क्रस्ट की। और फोल्डिंग की वजह से क्या बने? यहां पे माउंटेन्स बने। उसे क्या बोलेंगे? हिमालयज बोलेंगे। और इसी हिमालय क्या है? आपके यंग फोल्ड माउंटेन है। कैसे? यंग फोल्ड माउंटेन है। कैसे? यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलेंगे। किसको हम? हिमालयज को। अभी और एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्या ये प्लेट्स आज भी मूव कर रही है? क्या आज भी ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को कन्वर्ज कर रही है? क्या आज भी ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या यूरेशियन प्लेट को पुश कर रही है? क्या आपके दिमाग में या आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, दीज टू प्लेट्स आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर, या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज ऑल्सो पुशिंग यूरेशियन प्लेट टिल नाउ। मतलब आप जब यहां पे बैठे हो या आपके घर में बैठे हो तभी भी क्या हो रहा है? आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को क्या कर रही है? पुश कर रही है। पर आपको वो क्या नहीं हो रहा है? फील नहीं हो रहा है, एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका स्पीड बहुत ही मिनिमल है। वो आपको क्या नहीं हो रहा है? महसूस नहीं हो रहा है। पर आपको ये पता होगा क्या? हर साल जो माउंट एवरेस्ट है, जो हाईएस्ट पीक है हिमालयस का, उसकी क्या बढ़ रही है? हाइट। हमें हर साल आपको 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी हाइट बढ़ती है। इसकी माउंट एवरेस्ट से 2 से 3 सेंटीमीटर से उसकी क्या बढ़ती है? हाइट बढ़ रही है। उसका कारण क्या है? हाइट क्यों बढ़ रही है? उसका कारण यही है क्या कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आज भी क्या कर रही है? पुश कर रही है। किसको पुश कर रही है? आपके यूरेशियन प्लेट को। तो यहां पे क्या हो रहा है? कोल्यूजन होने के कारण यहां पे क्या हो रहा है? और ये माउंटेन की हाइट बढ़ रही है, और ये माउंटेन की क्या बढ़ रही है? हाइट बढ़ रही है। तो आप कहेंगे ये हाइट बढ़ना कम कब होगा? मतलब बंद कब होगा? बंद कब होगा? जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसको पुश करना बंद कर देगी, तब ये क्या होगा? उसकी हाइट इंक्रीज होना क्या होगा? बंद होगा। पर फिलहाल कंडीशन में आपको क्या दिखाई देगा? यहां पे कोल्यूजन आपको कंटिन्यूअसली दिखाई देगा। इसके लिए एवरेस्ट की हाइट आपको हर दर साल क्या हो रही है? बढ़ते हुए आपको नजर आएगी। यहां तक आपको आई होप आपको ये समझ में आया है कि हम यहां पे फॉर्मेशन कैसा हुआ है हिमालयस का।
और हिमालय क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, और ये इसकी हाइट हर 10 साल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों? यूरेशियन प्लेट आज भी क्या हो रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को क्या कर रही है, पुश कर रही है। तो ये आपका हिमालयन माउंटेन्स है। ये क्या है आपका, ये पूरा हिमालयज है। ऊपर आप देखेंगे यहां से यहां तक ये पूरा हिमालयन माउंटेन। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, हिमालय इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग विच आर द डिफरेंट रेंजेस इन द हिमालयस। हिमालय का एक्चुअली डिफरेंट रेंजेस कौन सी है, माउंट एवरेस्ट एक्चुअली कहां पे सिचुएटेड है, इंडिया का हाईएस्ट पीक कहां पे सिचुएटेड है, क्या वो हिमालयस का पार्ट है, हिमालयस का पार्ट है तो वो कौन से रेंज का पार्ट है, ये हम देखेंगे।